तो बारी बारी से मिस्टर समर्स ने परिवारों के नाम लेना शुरू किए और हर परिवार से हेड ऑफ द फैमिली या फिर उनकी पत्नी या फिर बड़ा बेटा आकर लॉटरी ड्रॉ करने लगे। एक परिवार से एक ही व्यक्ति आ सकता था और रूल बस एक ही था कि आप सिर्फ एक पेपर चिट निकालेंगे और जब तक कहा ना जाए उसे खोलकर नहीं देखेंगे। तो सबने एक एक चिट उठाई। पहले एडम्स फैमिली से कोई आया, फिर रॉबिन्स के यहां से कोई आया, फिर एंडरसन्स के यहां से कोई आया और इस तरह से सब लोग आते गए। फिर मिस्टर ग्रेव्स की बारी आई, उन्होंने अपनी चिट उठाई और सबसे आखिर में मिस्टर समर्स जो कि इस लॉटरी के ऑर्गेनाइजर हैं, उन्होंने अपनी फैमिली के लिए चिट निकाली। तो सबके पास, हर परिवार के पास या हर परिवार के एक मेंबर के पास अब परिवार के नाम की एक चिट थी। और जैसे ही मिस्टर समर्स ने अपनी चिट हवा में उठाकर कहा, ओके नाउ ओपन, तो सबकी मानो एक पल के लिए सांसें थम गई। सबके जहन में आया कि आज यहां किसकी लॉटरी निकली है। सब ने अपनी अपनी पेपर चिट्स खोलकर एक दूसरे को दिखाना शुरू किया और सबने पाया कि सबकी पेपर चिट्स खाली हैं, सिर्फ बिल हचिंसन को छोड़कर। अभी कुछ देर पहले जो हमने देखा, मिसेस हचिंसन जो कि देर से आई थी, उन्हीं के पति बिल हचिंसन के नाम आज की लॉटरी का टिकट निकला था। सिर्फ उन्हीं की पेपर स्लिप थी जिस पर एक काला निशान बना था। और बस ये देखते ही मिसेस हचिंसन, टेसी हचिंसन, वो एकदम घबरा गई, बौखला गई और कहने लगी, मिस्टर समर्स आपने ठीक नहीं किया, आपने मेरे पति को ठीक से मौका नहीं दिया, तभी ये लॉटरी इनके नाम निकली है। तो बाकी लोग बोलने लगे कि टेसी ऐसी बेकार की बातें मत करो, यहां किसी को स्पेशल मौका नहीं दिया गया, सब अपने नाम के हिसाब से, अपने परिवार के नाम के हिसाब से ही उस बॉक्स तक गए, सबने चिट निकाली और वापस आए। वही काम बिल ने किया। अब क्योंकि उनकी लॉटरी निकल गई है तो तुम इस तरह क्यों रिएक्ट कर रही हो? लेकिन टेसी की बौखलाहट बढ़ती जा रही थी और वो बस एक ही बात कह रही थी कि नहीं ये गलत है, नहीं ये गलत है। और इतने में ही उसके पति बिल हचिंसन पीछे से आते हैं और कहते हैं कि टेसी बेकार की बात मत करो, लॉटरी हमारी निकली है, हमें इसे स्वीकार करना होगा। यह सुनकर टेसी थोड़ा शांत जरूर होती है, लेकिन यह देखकर कि आज लॉटरी उसके परिवार की निकली है, वो ही नहीं परिवार के और सभी लोग भी, हचिंसन परिवार में 5 लोग थे, सभी के चेहरे सफेद पड़ जाते हैं। तो अब रूल्स के मुताबिक मिस्टर समर्स बिल हचिंसन से पूछते हैं, बिल कितने लोग हैं तुम्हारे परिवार में? तो बिल जवाब देता है 5। वैसे मिस्टर समर्स को पता था छोटा सा गांव है 300 लोगों का, लेकिन हां, क्योंकि ये एक फॉर्मल प्रोसेस है, इसीलिए सबके सामने ये बात डिक्लेयर करना जरूरी है कि किसके परिवार में कितने लोग हैं, खासकर वो परिवार जिसकी लॉटरी निकली है, ताकि इस लॉटरी का आखिरी राउंड उतनी ही पेपर स्लिप्स के हिसाब से किया जा सके। तो बिल हचिंसन जवाब देते हैं कि मेरे परिवार में 5 लोग हैं, मैं, मेरी पत्नी टेसी जो साथ ही में खड़ी थी, बड़ा बेटा बिल जूनियर, बेटी नैन्सी और सबसे छोटा बच्चा डेव। तो परिवार के 5 लोग। मिस्टर समर्स मिस्टर ग्रेव्स की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं कि हैरी, उनका पूरा नाम मिस्टर हैरी ग्रेव्स, हैरी क्या तुम्हारे पास 4 ब्लैंक स्लिप्स हैं? तो मिस्टर ग्रेव्स कहते हैं बिल्कुल, मेरे पास 4 खाली स्लिप्स रेडी हैं। तो मिस्टर समर्स बिल की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि बिल, अब इस बॉक्स के पास आओ, जो अपनी चिट है जिस पर ये काला निशान है, इसे वापस इसी में डाल दो। तो अब उस खाली बॉक्स में बिल आकर अपनी वो निशान वाली स्लिप डाल देता है। 4 ब्लैंक स्लिप्स जिन पर कोई निशान नहीं था, मिस्टर ग्रेव्स उसके बाद उस बॉक्स में डाल देते हैं। तो अब इस बॉक्स में हो जाती हैं 5 चिट्स। फिर एक बार मिस्टर समर्स अपना हाथ उस बॉक्स में डालकर इन सभी स्लिप्स को अच्छी तरह मिलाते हैं, ताकि किसी के भी मन में किसी भी तरह का कोई शक ना रहे कि किसी को फेवर किया गया या किसी के खिलाफ कुछ किया गया। तो एक इंपार्शियल तरीके से इस लॉटरी का आखिरी राउंड वो कंडक्ट करना शुरू करते हैं। स्लिप्स को मिलाने के बाद वो फिर एक बार अपनी नजर उठाते हैं और मिस्टर ग्रेव से कहते हैं कि डेव, हचिंसन परिवार का सबसे छोटा बच्चा, वो करीबन 3-4 साल का रहा होगा, तो कहते हैं कि डेव बहुत छोटा है हैरी, तो एक काम करो, तुम उसे लेकर आओ और तुम उसकी मदद करो स्लिप निकालने में। तो
डेव को बुलाया जाता है, छोटा बच्चा चलकर आता है, मिस्टर ग्रेव्स उसे उठाते हैं और उसके हाथ से ही उसकी स्लिप निकलवाते हैं और उसे फिर अपने साथ ही खड़ा कर लेते हैं। फिर आता है घर का बड़ा बेटा बिल जूनियर, वो आकर अपनी स्लिप निकालता है। घर की बेटी नैन्सी, वो आकर अपनी स्लिप निकालती है। लेकिन फिर भीड़ में हल्की हल्की खुसफुसाहट, बातें शुरू हो जाती हैं। इस गांव का सबसे बूढ़ा व्यक्ति वार्नर, जो कि लॉटरी की इस परंपरा का बहुत बड़ा सपोर्टर था, वो खुश नहीं था लोगों के व्यवहार से, खासकर टेसी के व्यवहार से, कि भाई अगर उसके परिवार की स्लिप निकली तो इस तरह से वो रोष व्यक्त कर रही है, वो नाराज है लोगों से। तो उनके साथ एडम्स परिवार से मिस्टर एडम्स बात करते हैं कि भाई बाकी दूसरे गांवों में अब ये लॉटरी की परंपरा को हटा दिया गया है, हमें भी लगता है इसे हटा देना चाहिए। तो मिस्टर वार्नर एकदम भड़क जाते हैं, कहते हैं कि तुम्हें होश है, तुम क्या कह रहे हो, ये इतनी पुरानी परंपरा है, हमारे पूर्वजों ने इस चीज को किया है, भला हम इसे कैसे हटा सकते हैं। इसी परंपरा की वजह से हमारा गांव सुरक्षित है, हमारी फसलें अच्छी होती हैं, हमारे घर चलते हैं। और एक लाइन है कहानी में जो मिस्टर वार्नर मिस्टर एडम्स से कहते हैं कि लॉटरी इन जून कॉर्न बी हैवी सून, मतलब इसी लॉटरी की परंपरा की वजह से फसलें बेहतर होती हैं, हमारे घर चलते हैं। तो किसी भी हालत में मिस्टर वार्नर और उनके साथ बहुत सारे लोग हैं जो इस परंपरा को हटाना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि ये चलती रहे और हम सब सुरक्षित रहें। खैर, मिस्टर समर सबसे कहते हैं कि भाई ऐसी आप खुसफुसाहट ना करें, शांत रहें जब तक कि लॉटरी पूरी ना हो जाए। तो अब नैन्सी के बाद आगे बढ़कर आती है टेसी हचिंसन, अपनी स्लिप निकालती हैं, और सबसे आखिर में आते हैं बिल, हेड ऑफ द फैमिली, जो आखिर स्लिप निकालते हैं और वापस अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं। और इस वक्त में सिर्फ हचिंसन परिवार की नहीं, मानो वो सभी 300 लोग, पूरा गांव जो वहां इकट्ठा हुआ था, सभी की सांसें रुक जाती हैं कि किसकी आज लॉटरी निकली है। तो फिर एक बार मिस्टर समर्स अपना हाथ ऊपर उठाते हैं और कहते हैं ओके नाउ ओपन। और उसी के साथ सबसे पहले मिस्टर ग्रेव्स, जिनके पास डेव की स्लिप थी, छोटा बच्चा जो उनके साथ था, वो दिखाते हैं वो ब्लैंक थी, मतलब उसमें कुछ नहीं था। सभी लोगों की सांस में थोड़ी सांस आती है। उसके बाद बिल जूनियर अपनी स्लिप दिखाता है, वो भी खाली थी। फिर नैन्सी अपनी स्लिप खोलती है और स्लिप खोलते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, स्लिप खाली थी। फिर बिल हचिंसन अपनी स्लिप खोलते हैं और देखते हैं वो खाली है। अब सब समझ चुके थे कि वो लॉटरी की स्लिप है टेसी के पास, लेकिन टेसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने हाथ में बंधी उस स्लिप को खोलकर देख ले। तो मिस्टर समर्स बिल से कहते हैं कि बिल, टेसी की स्लिप खोलकर दिखाओ। वो टेसी के पास जाता है, उसका हाथ अपने हाथ में लेता है, उसकी स्लिप निकालता है और सबको दिखाता है। उसी की स्लिप थी जिस पर वो काला निशान था। टेसी, जो पहले से ही बौखलाई हुई थी, अब चिल्लाने लगती है कि नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं हो सकता, आप ऐसा मत कीजिए। लेकिन मिस्टर समर्स अनाउंस करते हैं, सो एवरीबॉडी, दिस टाइम इट्स टेसी, मतलब इस बार टेसी है जिसकी लॉटरी निकली है। सभी लोग ये सुनते ही पीछे रखे उन पत्थरों को उठाना शुरू करते हैं, जो हमने कहानी के शुरुआत में देखे कि बच्चे अपनी जेब में पत्थर भर रहे थे, एक तरफ पत्थर इकट्ठे कर रहे थे। अब सब लोग वहां जाकर पत्थरों को उठाना शुरू करते हैं। टेसी चिल्लाती रहती है कि नहीं, ऐसा मत कीजिए, ये गलत है, ये गलत है, ये नाइंसाफी है। लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। सब लोग पत्थर लेकर आते हैं, सबके हाथ में कम से कम एक एक पत्थर होता है। कुछ औरतों के हाथ में तो इतने बड़े पत्थर होते हैं कि वो उसे ठीक से उठा भी नहीं पाती। लेकिन हां, सब लोग, बच्चे, बूढ़े, आदमी, औरत, सब अपने हाथों में पत्थर लेकर आते हैं और टेसी की तरफ मारना शुरू करते हैं। पहला पत्थर टेसी के माथे पर लगता है और वो लगते ही उसके माथे से खून बहने लगता है और वो गिर पड़ती है। वो चिल्लाती रहती है कि मुझे छोड़ दो, ये ठीक नहीं है, ये गलत है, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता और पत्थर मार मार कर सब उसकी जान ले लेते हैं। जी हां, ये लॉटरी कुछ और नहीं बल्कि इस गांव की प्रथा थी।
ह्यूमन सैक्रिफाइस की, जिसे हम अपनी भाषा में नर बलि कहते हैं। हर साल 27 जून के दिन एक व्यक्ति इसी तरह सैक्रिफाइस किया जाता था, उसकी बलि दी जाती थी, ताकि गांव सुरक्षित रहे, फसलें अच्छी हों और सबके घर, सबके परिवार बने रहे। आशा करते हैं कि स्टोरी सेगमेंट आपको अच्छा लगा। अगर हां तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पूरी कहानी देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।